इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है इसका नाम है फुटनोट्स। फुटनोट और एंड नोट एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। इसी को यहाँ पे समझाने जा रहे हैं, किसी डॉक्यूमेंट में फुटनोट और एंड नोट को कैसे लगाते हैं और इसका क्या यूज़ है। तो चलिए एक हम डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा रैंडम टेक्स्ट लाने के लिए क्या लिखा जाता है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इज़ इक्वल टू RAND, फिर ब्रैकेट में 10,10 मैं लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया और एक डॉक्यूमेंट हमारे सामने आ गया है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट हमारे सामने आ गया। अब हम सबसे पहले चलते हैं फुट नोट की तरफ। तो यहाँ पे हम एक पेज ओपन कर रहे हैं जो कि हमारा दूसरा पेज है और इस पेज में फुट नोट क्या चीज़ होता है। देखिए, मान लीजिए आप किसी पेज में काम कर रहे हैं, किसी पेज में आप कुछ बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और इसमें आप चाहते हैं नीचे की तरफ किसी शब्द का कोई मतलब है, कोई डेफिनीसन है जो आप लिख दें ताकि पढ़ने वाले को आसानी रहे समझने में। जैसे यहाँ पे पावरफुल शब्द है, अब ये मान लेते हैं एक ऐसा शब्द है जो कठिन है, इसका मतलब हम नीचे लिखना चाहते हैं इसी पेज में। ध्यान दीजिएगा, इसी पेज में। तो हम इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे और पावरफुल मतलब मैं लिख देता हूँ शक्तिशाली। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए पावरफुल के ऊपर 1 लिख गया है और यहाँ पे नीचे शक्तिशाली लिख गया है। इसके अलावा कोई और चीज़ हो, जैसे रीडिंग है, इसका भी मैं देना चाहता हूँ फुट नोट, तो यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट किया और इसका मतलब है पढ़ना। अब समझिए कोई आदमी इस डॉक्यूमेंट को देख रहा है और वो पहुँचा यहाँ पे पढ़ते हुए और यहाँ पे पावरफुल शब्द पर पहुँचा तो वो समझ जाएगा यहाँ पे 1 लिखा है, मतलब इसका फुटनोट बनाया गया है नीचे की तरफ और इसकी मीनिंग वो आसानी से पढ़ सकता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए जब रीडिंग के पास पहुँचेगा तो भी इसका फुटनोट वो देख सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं। इसी तरीके से किसी और पेज में मैं कुछ और फुटनोट बनाता हूँ। ठीक है, ये एक फुटनोट मैंने बना लिया और इस पेज में मैं गया और ये एक फुटनोट बना लिया। इसका यूज़ समझ में आ रहा है कि डॉक्यूमेंट में उस पेज के नीचे कोई शब्द का मतलब, कोई डेफिनीसन उसी पेज में, मेन शब्द है उसी पेज में समझाना फुटनोट होता है। और एंड नोट क्या होता है, पूरे डॉक्यूमेंट के अंत में यही चीज़ करना। जो आप पेज के अंत में कर रहे हैं वो फुटनोट कहलाता है और पूरे डॉक्यूमेंट के एंड में वही सेम चीज़ आप करेंगे तो वो एंड नोट कहलाएगा। जैसे हम यहाँ पे आते हैं पिक्चर्स में और इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करते हैं तो ये चीज़ कहाँ बन रही है, एंड में, और इसका मीनिंग मैं लिख देता हूँ मीनिंग। ठीक है, और उसके बाद कोई और चीज़ लेता हूँ डिज़ाइन। ठीक है, और यहाँ पे मैं इंसर्ट एंड नोट करता हूँ और इसका भी कुछ मीनिंग मैं लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आप जाएं और देखें, अब वो चीज़ देखिए ये यहाँ पे है। तो अब देखिए यहाँ पे रोमन में लिखा है और कोई आदमी अगर समझना चाहे तो एंड नोट जो दर्शाया गया है वो रोमन से ही दर्शाया गया है। तो आदमी आसानी से समझ सकता है कि अगर रोमन में लिखा है तो वो एंड नोट है और अगर 1 2 3 4 के फॉर्म में लिखा गया है तो वो पेज के अंदर में इंसर्ट फुट नोट के अंतर्गत आता है। समझ रहे हैं कि नहीं। इसी तरीके से चलिए अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं और यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। नेक्स्ट फुट नोट आप करेंगे तो अगले फुट नोट की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। मैं क्योंकि शुरू में क्लिक करता हूँ। अब चलिए नेक्स्ट फुट नोट कर रहे हैं। देखिए ये हम पावरफुल पे पहुँच गए, फिर किया हमने नेक्स्ट फुट नोट तो अगले फुट नोट रीडिंग पे देखिए पॉइंट ब्लिंक होने लगा। फिर नेक्स्ट फुट नोट किया तो अगले फुट नोट प्रूफ पे पॉइंट ब्लिंक होने लगा। इसी तरीके से यहाँ पे जाके प्रीवियस फुट नोट पे आप जा सकते हैं। इसी तरीके से आप नेक्स्ट एंड नोट पे जा सकते हैं और प्रीवियस एंड नोट पे जा सकते हैं। और शो नोट्स पे क्लिक करेंगे, व्यू एंड नोट एरिया, तो ये एंड नोट एरिया आपको दिखा देगा। या शो नोट्स पे करेंगे फिर से और व्यू फुट नोट एरिया पे जाएंगे तो ये फुट नोट एरिया भी आपको दर्शाता रहेगा। ठीक है, मेन काम फिर से मैं बता दूं, किसी डॉक्यूमेंट में पेज के नीचे अगर आपको कोई चीज़ दर्शानी हो जो कि उस पेज में हो, उस पेज का कोई आपको कॉन्टेक्स्ट नीचे देना हो तो आप फुट नोट यूज़ करते हैं। और पूरे डॉक्यूमेंट का कॉन्टेक्स्ट अगर आपको डॉक्यूमेंट के एंड में देना हो तो आप यूज़ करते हैं एंड नोट। ये काफ़ी आसान और यूज़फुल चीज़ है। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।